यूपी के कैराना पहुंची 5 संतों की टीम। राज्य सरकार के मंत्री शिवपाल यादव ने बनाई थी कमेटी। टीम में न्यायाधीश आचार्य प्रमोद कृष्णम, स्वामी कल्याण देव, नारायण गिरी, पूर्व जज स्वामी चिन्मयानंद और हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपणी हिंदुओं के पलायन की हकीकत जानने पहुंचे। एसआर ग्रुप के खिलाफ वीवीआईपी की फोन टैपिंग की पीएम को शिकायत। पीएम ने जांच के आदेश दिए। एसआर ग्रुप के खिलाफ गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। आप और कांग्रेस ने की थी जांच की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में। पटियाला हाउस कोर्ट ने एक वकील ने आरटीआई के जरिए मांगी डीयू से जानकारी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने जानकारी देने से किया इनकार। प्राइवेसी का दिया गया हवाला। राहुल गांधी के 46वें जन्मदिन पर आज कांग्रेसियों ने जमकर मनाया जश्न, फोड़े पटाखे। राहुल के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दी बधाई। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा शुक्रिया। सूरत में पूर्व आईपीएस डीजी बंजारा का सम्मान समारोह। बंजारा ने सरदार पटेल की मूर्ति पर चढ़ाया पेन और नकली पिस्तौल। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन नहीं लेंगे दूसरा कार्यकाल। 4 सितंबर को कार्यकाल खत्म होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में वापसी का इरादा। आरबीआई कर्मचारियों को रघुराम राजन ने चिट्ठी लिखकर दिया धन्यवाद। कहा, जब भी जरूरत होगी देश के लिए रहूंगा उपलब्ध। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, रघुराम राजन के फैसले का सम्मान, कामकाज की सराहना की। बोले, जल्द होगा नए गवर्नर का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक रघुराम राजन के 7 संभावित उत्तराधिकारियों की सूची तैयार। रेस में एसबीआई की एमडी अरुंधति भट्टाचार्य और अर्थशास्त्री राकेश मोहन का भी नाम। वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन विजय केलकर और वित्त मंत्रालय के पूर्व सलाहकार पार्थसारथी सोम भी आरबीआई गवर्नर की रेस में शामिल। राहुल गांधी का तंज, पीएम को रघुराम राजन जैसे विशेषज्ञ की जरूरत नहीं। बोले, रघुराम ने अर्थव्यवस्था को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को रघुराम राजन के फैसले से हैरानी। बोले, यह सरकार रघुराम राजन लायक नहीं। यूपी में चुनावी तैयारियों में जुटी मायावती। जिला और ब्लॉक प्रमुखों के साथ की बैठक। मुंबई में शिवसेना का भव्य गोल्डन जुबली समारोह आज। बीजेपी नेताओं को न्योता न देने की खबर। तमिलनाडु में आज से बंद होगी शराब की 500 सरकारी दुकानें। सीएम जयललिता ने दिया आदेश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की सभा में राजनाथ सिंह ने उठाया पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा। बोले, सीएम सीमा पार से आतंकवाद अब कतई बर्दाश्त नहीं। सरहद पर होने वाली पाकिस्तान की गोलीबारी में बोले गृह मंत्री, पाकिस्तान से हो फायरिंग तो हमें गोलियां गिनने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। पंजाब के फाजिल्का में बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी तस्करों को किया ढेर, एक को जिंदा पकड़ा। पाकिस्तानी तस्करों के पास से बीएसएफ ने बरामद की 15 किलो हेरोइन। भारत ने पाकिस्तान को सौंपा तस्करों के पाकिस्तानी होने का पुख्ता सबूत, लेकिन आदतन पाकिस्तान का इनकार। फैजाबाद में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने फिर उठाया राम मंदिर का मुद्दा। कहा, जल्द होना चाहिए मंदिर निर्माण। संत समाज की हेमंत शाह। योग दिवस पर पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो। लोगों से योग को अपनाने की अपील की। योग दिवस के 2 दिन पहले राजपथ पर रिहर्सल। 12,000 लोग लेंगे हिस्सा। शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक रिहर्सल के दौरान दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने दुबई में लगाया प्रशिक्षण शिविर। बुर्ज खलीफा पर लोगों को दी योग की दीक्षा। योग गुरु रामदेव ने किया दावा, नियमित प्राणायाम करने वाले को कभी नहीं हो सकता कैंसर। कर्नाटक के हुबली में योग दिवस की तैयारी। जागरूक करने के लिए वॉक फॉर योग का आयोजन। एनएसजी पर भारत की दावेदारी को और मिली मजबूती। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आज तक से खास बातचीत में कहा, भारत की सदस्यता के लिए चीन से संपर्क में रूस। आज तक से रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, भारत और रूस के संबंध बेहद गहरे, करते हैं एक दूसरे का सम्मान। भारत अमेरिका की बढ़ती नजदीकी पर भी आज तक न जाना रूस का रुख। पुतिन को भारत अमेरिका के संबंधों पर आपत्ति नहीं। भारत के मिसाइल की बढ़ी मांग। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के मुताबिक कुछ देश खरीदना चाहते हैं आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल। अमरनाथ यात्रा पर मंडराया आतंकी साया। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा, अमरनाथ यात्रा में खलल डाल सकता है पाकिस्तान। बिहार के सबसे बड़े शूटर मुकेश पाठक की पत्नी को आजीवन कारावास की सजा। किडनैप करने का काम करती थी पूजा।
मानसरोवर यात्रा से लौटते वक्त 4 भारतीय श्रद्धालुओं की रास्ते में मौत। तिब्बत में ऑक्सीजन की कमी की वजह से गई जान। शवों को लाया गया काठमांडू। लखनऊ में प्राइवेट अपार्टमेंट की बिल्डिंग में बड़ा हादसा। लिफ्ट में फंसकर मासूम की मौत। नोएडा की एक कत्ता फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का सामान खाक। दमकल की 1 दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। असम के बोगोई गांव में फर्जी डिफेंस ऑफिसर गिरफ्तार। नौकरी का नाम पर देता था झांसा। लखनऊ के एक रेस्टोरेंट में सीआरपीएफ जवानों ने किया उत्पात। शराब सर्व नहीं करने पर रेस्टोरेंट मालिक को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई सीआरपीएफ जवानों की गुंडागर्दी। कृष्णनगर इलाके में एक्वामैन रेस्टोरेंट का वाकया। 15 जून की रात नीली बत्ती लगी पंजाब नंबर की गाड़ी से आए थे रेस्टोरेंट पहुंचे थे सीआरपीएफ के करीब 8 जवान। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जवानों की तलाश। बिजनौर के नजीबाबाद में एक प्रेमी युगल की स्थानीय लोगों ने की पिटाई। प्रेमिका लगातार प्रेमी को छोड़ने की लगाती रही गुहार। लोगों का नहीं पसीजा दिल। लोगों का इरशाद नाम के युवक पर आरोप। हर दिन कमरे पर लाता है नई लड़की। मोहल्ले का बिगाड़ रहा है माहौल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक घर में हुए 13 हत्याकांड से पहली सनसनी। शास्त्री नगर कॉलोनी में हुई वारदात। एक घर में एलआईसी के मैनेजर, उनकी पत्नी और एक युवती का निर्वस्त्र शव मिला। धारदार हथियार से हुई थी हत्या। मेरठ में हुए 13 हत्याकांड में पुलिस को किसी परिचित का शक। हत्यारे की घर में फ्रेंडली एंट्री की आशंका। यूपी के हापुड़ में नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 आरोपी अभी भी फरार। हापुड़ में हुए गैंगरेप की पीड़िता का आरोप। पुलिस डाल रही है समझौते का दबाव। मारपीट के साथ ही 3 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा। फतेहाबाद में एक महिला को कुल्फी खाने में लगी 3.5 लाख की चपत। बैंक से पैसा निकालने के बाद कुल्फी खाते वक्त पर्स ले उड़े बदमाश। महिला से 3.5 लाख की लूट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के वडोदरा में एक नामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एमडी और बीजेपी नेता जयेश पटेल पर लगा रेप का आरोप। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने दर्ज कराया केस। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि कम अटेंडेंस के बहाने जयेश ने अपने फ्लैट पर बुलाकर इसी दौरान किया बलात्कार। एफआईआर के बाद फरार हुए जयेश। सोनीपत जिले में एक पति ने पत्नी की हत्या की। धारदार हथियार से रेता गला, फिर हुआ फरार। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के स्ट्रांग रूम में सोना चोरी। जब्त किया गया कई किलो गायब सोना। पुलिस कर रही है जांच। कस्टम विभाग के वेयरहाउस के स्ट्रांग रूम में लंबे अरसे से सोना चोरी की आशंका। शातिर चोरों ने सोना चुराने के बाद वहां रखा उतना ही वजन का पीतल। वर्धमान जिले के पूर्वा एक्सप्रेस में स्मगलर से बरामद हुआ 5 किलो सोना। यूपी का रहने वाला माखन नाम का स्मगलर गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में पुरानी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या। 3 नामजद आरोपियों समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। राजस्थान के चूरू में अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त। 1 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी अवैध शराब। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में पुलिस ने 9 साल के अपहृत बच्चे को छुड़ाया। 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। टीवी सीरियल देखकर बनाई थी योजना। मुजफ्फरनगर में नाबालिग युवती से गैंगरेप का एमएमएस वायरल। पुलिस ने 4 युवकों पर दर्ज किया केस। बुल्ढाना के मोहकर में एक घर की पानी की टंकी में मिला 3 साल के मासूम का शव। पड़ोस में रहता था बच्चा। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। मुंबई से सटे कल्याण इलाके में एक घर में मिला 2 बुजुर्ग महिलाओं का शव। धारदार हथियार से की गई हत्या। चलती ट्रेन से लापता हुआ बीएसएफ का एक जवान 18 दिनों से नहीं है पता। असम के न्यू बोगोई रेलवे स्टेशन से छुट्टी पर अपने घर जा रहा था। बिहार टॉपर्स कांड में आज तक की खबर का असर। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड का 4 कॉलेजों के प्रिंसिपल को समन। 22 जून को होगी पेशी। बिहार के कुख्यात अपराधी शंभू शर्मा ने पटना पुलिस के सामने किया सरेंडर। शंभू पर दर्ज है 2 दर्जन से ज्यादा केस। झारखंड के चाईबासा में कारोबारियों से लेवी मांगने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। नक्सली संगठन के नाम पर करते थे उगाई। जालंधर पुलिस ने घूसखोरों के आरोप में ट्रैफिक हवलदार को किया गिरफ्तार। 500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। इंदौर के पत्रकार पूजा तिवारी के संदिग्ध मौत की जांच पर उठा सवाल। एसएचओ राजेंद्र सिंह बघेल पर पूजा ने लगाए थे प्रताड़ना के आरोप, लेकिन उन्हें ही सौंपी गई जांच। वडोदरा में महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर फेंका गया तेजाब। घायल महिला अस्पताल में भर्ती। 2 आरोपी बाइक सवारों की तलाश जारी। भोपाल में बाइक सवार बदमाशों ने लड़की पर फेंका तेजाब। हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती।
लखनऊ और पीलीभीत के 2 लड़कों पर फेसबुक पर दोस्ती हुई, फिर ये रिश्ता ब्लैकमेलिंग और एक लड़के की खुदकुशी की कोशिश जा पहुंचा। लखनऊ के एक होटल में हुई थी दोनों लड़कों की मुलाकात। इस दौरान रिश्ता तोड़ने से खफा एक लड़के ने चाकू से खुद को किया जख्मी, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। कानपुर में 11 साल के मासूम आशुतोष की हत्या, वकीलों ने विरोध में निकाला कैंडल मार्च। हुसैनीवाला बॉर्डर पर देश की आजादी की लौ देने वाले शहीदों की अमर ज्योति बुझी। यहीं पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का हुआ था अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में आदिवासी बच्चों के लिए सरकार की पहल, IIT एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाएगी सरकार, फ्री कोचिंग और बोर्डिंग की देगी सुविधा। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन के खिलाफ क्रिमिनल केस, कृपाण लेकर गाने की शूटिंग करने के मामले में थी शिकायत। सेल्फी के शौकीनों के लिए अलर्ट, त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। लंदन के स्किन क्लिनिक की रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन की रोशनी और रेडिएशन का त्वचा पर बुरा असर। कौशाम्बी में एक समारोह के दौरान दिव्यांगों के लिए आए लंच पैकेट की मची लूट, भूखे प्यासे रह गए दिव्यांग। ट्राइसिकल वितरण समारोह में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के सामने कुर्सी पर जमे नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता, जमीन पर मिली दिव्यांगों को जगह। लखीमपुर खीरी के लालपुर में खत्म हुई बिज्जू की दहशत, लोगों ने जानवर को पकड़कर दुधवा नेशनल पार्क में छोड़ा। उधमपुर में मछलियों पर टूटा गर्मी का कहर, एक तालाब में सैकड़ों मछलियां मरी। श्रीनगर में बाइक रैली का आयोजन, बाइकर्स को सावधानी भरी ड्राइविंग की दी सीख। पहले T20 में टीम इंडिया को करारी हार, जिम्बाब्वे ने 2 रनों से दी शिकस्त। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने 171 रनों की चुनौती रखी। 6 विकेट पर महज 168 रन बना सके धोनी के धुरंधर। T20 में नहीं बोला KL राहुल का बल्ला, बिना खाता खोले लौटे पवेलियन। टीम इंडिया की ओर से मनीष पांडे ने बनाए सबसे ज्यादा 48 रन, कप्तान धोनी 19 रन पर रहे नाबाद। जिम्बाब्वे के बल्लेबाज चिंगुबरा को मिला मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार, 26 गेंदों पर बनाए थे 54 रन। न्यू मैक्सिको के जंगलों में बड़े पैमाने पर फैली आग, हालात बेकाबू, राहत कार्य जारी। कैलिफोर्निया के सेंटा बारबरा में आग से अब तक 3000 हेक्टेयर के इलाके में तबाही, 4 दिन से बचाव में जुटा है प्रशासन। ISIS वर्चस्व वाले इराक के फलूजा शहर में आतंकी संगठन को झटका, अमेरिकी एयरफोर्स की मदद से इराकी सेना ने मजबूत की पकड़। इराक में ISIS के खिलाफ अमेरिका ने तेज किए हवाई हमले, मिशन में जुटे हुए US हैरियर जेट और ऑस्ट्रो मिलिट्री मिशन एयरक्राफ्ट। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को फांसी की सजा, खुफिया जानकारी लीक करने के मामले में काहिरा कोर्ट ने सुनाया फैसला। कैलिफोर्निया के योसेमाइट नेशनल पार्क में 100 साल पुराना होने पर परिवार संग पार्क में पहुंचे ओबामा, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों के प्रति किया आगाह। टर्की के इस्तांबुल में एक कार्यक्रम के दौरान हुए हमले में विरोध प्रदर्शन, भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। टर्की के सेनलुरफा में बैरियर से टकराया पिकअप ट्रक, हादसे में 2 की मौत, 25 लोग जख्मी। फ्लोरिडा आतंकी हमले के मृतकों को बर्लिन में दी गई श्रद्धांजलि, कैंडल जलाकर नम आंखों से लोगों ने किया विदा। फ्लोरिडा के ऑर्लैंडो नाइट क्लब में मारे गए 49 लोगों को अनूठी श्रद्धांजलि, सैकड़ों लोगों ने गुड बाय टैटू। बाबा सिद्दीकी चर्चित इफ्तार पार्टी में शामिल हो सकती है सलमान की गर्लफ्रेंड लूलिया। इस पार्टी की बॉलीवुड के दिग्गजों में सुलह के तौर पर है पहचान। लंबे वक्त के बाद सलमान अपने छोटे भाई सोहेल खान के साथ साझा करेंगे सिल्वर स्क्रीन। कबीर खान की अगली फिल्म ट्यूबलाइट में होगी दोनों की जोड़ी। मिलन लूथरिया की फिल्म बादशाहों में अजय देवगन के साथ इमरान हाशमी भी आएंगे नजर। फिल्म में विद्युत जामवाल का भी अहम रोल। वरुण धवन की फिल्म डिशुम में क्रिकेट के भगवान सचिन का दिख सकता है डांस। फिल्म में सचिन के कैमियो की खबर। हाल ही में वरुण धवन ने सचिन तेंदुलकर से की थी मुलाकात, सोशल मीडिया पर साझा की थी सचिन के साथ तस्वीर।